देश के अंदर जिस तरीके के मौजूदा हालात हैं, पिछले 70 सालों से किसान तो खेत में ही है, वो कभी शहर में नहीं आ पाया। अगर आ भी गया तो बड़ी मुश्किल से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, खर्चों का काम ही नहीं चल पा रहा है। आज भी वही स्थिति मोदी जी के आने के बाद और पहले भी वही थी जी। फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं। और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। सबसे पहले निश्चित रूप से आज 47 से स्वतंत्रता के बाद हमें क्या मिला इस भारतीय संविधान से? आज भी जनता यहीं पे खड़ी है। पहले हमारे परदादा रोड पे थे, फिर हमारे दादाजी, आज हमारे पिताजी हैं, कल हमारे औलादें होंगी। तो कहीं ना कहीं हम 5 साल के लिए शक्ति उनको देते हैं, लेकिन हमको 5 साल वेट करना पड़ता है। ऐसा कोई हमारे पास यंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है कि उनको हम रिवर्स कर सकें, जैसे कि राइट टू रिकॉल जैसा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आज भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सुख की सत्ता, सुख का सत्ता की मलाई खा रहे हैं। जब हरित क्रांति देश में गेहूं नहीं था तब भी ये खुली जीप से चला करते थे। आज भी इनके लिए इनोवा वगैरह वगैरह है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इनको कोरोना में फर्क पड़ा। तो जनता अब इसीलिए हमने सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है। हम तमाम रिटायर्ड जजों से, बुद्धियों से, रिटायर्ड अधिकारियों से, जो जो पूंजीवादी सरकार, जो आपने पीछे भी देखा आगे भी देखा, इनके विरोध में जो है, जो भारत को एक उच्च शिखर पहुंचाना चाहते हैं, उन सबसे पत्रकारों से मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसा विजन तैयार करें कि जिसमें आम जनता की शक्ति आम लोगों के पास रहे। जी, आपको लगता है, आपको नहीं पता कि मोदी जी को नहीं लगता था कि किसान भी सड़कों पर उतर जाएंगे, फौजी भाई भी सड़कों पर आ जाएंगे? क्योंकि अब से पहले आपने टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, बहुत सारे लोग सड़कों पर आए, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज राष्ट्र को मानने वाले लोग सड़कों पर हैं। ये बड़ी चुनौती है मोदी जी के लिए, आप मानते हैं इसको? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी देश को मजबूत होना, एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आज देश के पास विपक्ष नहीं है, और उसी विपक्ष के चलते जो 47 हमने भुगता, उसकी एक आक्रोश थी, लहर थी कि तमाम एशिया महाद्वीप से आंदोलन चलता और अन्ना हजारे आया। इन्होंने परिवर्तन के रूप में देखा इनको। जब परिवर्तन करने की बात आई, इनको वोट दिया, फिर भी कुछ कर नहीं पाए। बोले ठीक है, 60 साल की बीमारू व्यवस्था है, तो हमने फिर उनको चांस दिया। लेकिन हुआ क्या, उनकी हर बात मानते गए। आपने देखा नोटबंदी किया, भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। आपने देखा कि जीएसटी किया, आज आम व्यापारी जो छोड़ा कहाँ पर है। इस तरह वो सब कुछ हमको बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और सीआईएसएफ को उन्होंने कहा कि एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम ले लीजिए। हमने कहा ठीक है दे दीजिए। बोला बहुत अच्छा है, आज 600 रुपये उसको मिलता है। तो सारी चीज़ों पर उन्होंने कहे, और हुआ क्या, 0 सन्नाटा। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने हर चीज़ रात में किया। मैं पूछना चाहता हूं कि रात के अंधेरे में, माना कि सरकार के पास अधिकार है कि अध्यादेश लाए, लेकिन किन स्थितियों पर उसने बताया ना, रात के गलियारे में आपने किसी से चर्चा नहीं किया, संबंधित किसानों से नहीं किया, किसान नेताओं से नहीं किया, बुद्धियों से नहीं किया, आपने कृषि वैज्ञानिकों से नहीं किया। किस लिए लाए? उसी दिन बिल संदेह के घेरे में हो गया था कि काला बिल है। तो ये जो 2 करोड़ देंगे, लाल किला बेच दिया। आप पत्रकार हैं, मुझे किसी एक सेक्टर का नाम बताइए जिसको उन्होंने बेचा हो। और जानते हैं, एक कारपोरेट ये चुनाव में पैसा लगाते हैं, अब उनको पूर्ति चाहिए। आपने पूर्व में भी देखा होगा, अभी भी उस बिल के माध्यम से भरपाई करना चाहते हैं। लेकिन आज पेट का सवाल है। एक किसान ने क्या मांगा था? सुनिश्चितता मांगी थी अपनी, कि हम अपनी उपज कहाँ बेचें, कैसे बेचें, किसको बेचें। लेकिन अभी तक जो भी वार्ता हुई, क्या हुआ? मुख्य मुद्दे पर बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्य मुद्दों पर बात करिए। तो ये सब चीज़ें हैं। आज ये सरकार बंधक का गिरवी है। अक्सर कहा करते राजनाथ सिंह जब किसानों के साथ है, लेकिन वो कहे गूंगी बहरी है। हम कहे गूंगी बहरी अंधी लंगड़ी सरकार हो गई है, जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं हुआ पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये बताइए, क्या मोदी जी के अंदर किसानों के लिए प्यार नहीं है? पत्थर हो गए हैं मोदी जी किसानों के लिए, और प्यार बरस रहा है अडानी अंबानी पर? जी बिल्कुल। एक प्रश्न में आप छूट गया था, आपने कहा, 2 बात मैं कहना चाहूँगा कि क्यों लोग अडानी अंबानी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अंबानी जी का उन्होंने कह दिया, लेकिन अडानी जी का मैं कह, आप जानते हैं देश में तमाम सेलुलोज बन के तैयार हो गए थे। कैसे बन के तैयार हो गए? किस पे जाएगा? या सख्त वहीं भी जाएगा ना। ये पुख्ता इस बात के प्रमाण जो सेलुलोज बने हुए हैं कई जगह, तो उस आधार पे कहा जा रहा है कि उनके लिए काम करें। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका कहाँ है? कल आप ध्यान नहीं दिए होंगे, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया है कि ये एक परंपरा बन रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट करे उसको विरोध करो।
जैसे किसान समिति की हमने बात करी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट उन नेताओं से पूछेगा कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो पगड़ी धारी कहता कि वो खालिस्तानी है, कोई भी आंदोलन करता है सही तो उसे कहते हैं माओवादी है, ये भारत टुकड़े गैंग है। माननीय सुप्रीम कोर्ट उन नेताओं से क्यों नहीं पूछता जो बड़ी बड़ी टिप्पणी हमारे ऊपर किया है। मैं पूछना था न्यायपालिका, जिस तरह से अर्नब का चैट आया सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, सम्मान NIA का अर्नब गोस्वामी को जाना चाहिए और वो सम्मान ये किसानों को अब पत्रकारों पर जा रहा है। क्या यही राष्ट्रवाद है? माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं सवाल करना चाहूँगा कि क्या आप जो राष्ट्र PMO से चैट लिख हुआ है, क्या आप इस सरकार को बर्खास्त करेंगे? क्या आप पुलवामा की दोबारा फाइल खोलेंगे? क्योंकि मैं पूछता हूँ, जो पूछता था भारत उसके बाद थूकता है भारत। मैं पूछता हूँ कि वो चेक पोस्ट वहाँ से क्यों हटाए गए थे? क्या जांच हुई थी? क्या जांच नहीं होना चाहिए? चेक पोस्ट का काम होता है गाड़ियों को चेक करना, क्यों हटा लिए गए थे? आज उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हमारे सुप्रीम कोर्ट वहाँ क्यों नहीं सवाल करता है? उसकी हत्या भी हो सकती है, आशंका है मुझे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा तंत्र आज देश बचाने की बात नहीं, अपनी पार्टी बचाने की बात कर रहा है, गर्म पानी से नहाने की बात कर रहा है, हवाई यात्रा करने की। मुझे बताइए, एक सैनिक अच्छा उसको तत्काल में नहीं मिलता है, अगर उसे जम्मू से या कश्मीर से कहीं बुलावा आ जा, वो कैसे आता है? लैट्रिन के बगल में बैठ के हमारा कोटा कुछ है, कहते हैं जवानों की बात। क्या यही राष्ट्रवाद है आपका? यही राष्ट्रवाद है कि वो लैट्रिन के बगल में बैठ जाता है, उसे तत्काल में, जबकि 52% लगभग इधर उधर सीट हो जाती है, बचता क्या है? उसको तो अचानक मिलता है कि आपको आना है, तो क्या होता है? ये राष्ट्रवाद आपका लैट्रिन बैठ के बगल में जाता है। रही बात, कल माननीय प्रधानमंत्री जी परसों चंदौली में गए थे, बनारस लगे संसदीय क्षेत्र में। मैं पूछना आता हूँ चंदौली के रमेश यादव के, उन्होंने कल उस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया। मैं पूछना चाहता हूँ चंदौली के जो पुलवामा शहीद हुआ था रमेश यादव, अवधेश यादव, उसकी मूर्ति का अनावरण कम होगा? मैं पूछना चाहता हूँ बनारस वाराणसी संसदीय क्षेत्र से जो अवधेश यादव है, वहाँ पे वो जो पुलवामा मरा था उसके मूर्ति का अनावरण कब करेंगे? क्या यही राष्ट्रवाद है आपका? रामराज की बात करते हैं, रामराज और शराब एक साथ हो सकती है? बताइए मुझे। आपने कोरोना काल में मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब परोसा, क्या ये रामराज है? मेरे कहने का मतलब है कि जिस आधार पर हमने उनको चुना था सब जगह फेल है। मैं सारा कंक्लूजन करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति सारे आदमियों को कुछ समय के लिए, एक व्यक्ति सारे आदमियों के लिए कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, लेकिन एक आदमी सारे समय के लिए सारे आदमियों को मूर्ख नहीं बना सकता। आज कलई खुल गई है। जो असली भारतीय जनता है वो यहाँ पे, असली भारतीय संसद यहाँ पे बैठी हुई है, ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेगी और ये तय करेगी आज देश में लोकतंत्र कहाँ है, न्यायपालिका कहाँ है, एजेंसियाँ का सब कठपुतली है। तो मैं विश्व समुदाय से आग्रह करूंगा, तमाम बुद्धियों से आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन को धार दें, यहाँ से दिशा और दशा तय होगी। अब सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। नेक्स्ट। चलिए, बहुत ये दर्द है देश का और ये दर्द है राष्ट्रवाद का, और कब तक ये दर्द सामने आएगा और कब सरकार इस पर ध्यान देगी, ये देखना होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।